आत्मा को आशीष दें। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मैं जल्दी प्रचार समय बिताता हूँ, मैं अधिक समय आराधना में बिताता हूँ, मैं अधिक समय प्रभु के लोगों के साथ संगति करता हूँ, मैं अधिक समय एकांत स्थानों में संगति करता हूँ, मैं अधिक समय परमेश्वर को समय देता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बढ़कर इस संसार में मुझे कोई चीज़ आनंद नहीं दे सकती है, लेकिन एक है उसके लोगों के साथ मिलना और जुड़ना, उसके लोगों के साथ मिलकर उसकी महिमा की गुणगान गाना, उसके नाम की महिमा करना। हालेलुया। और उससे बढ़कर मैं एकांत में मेरे पिता से जब मैं मिलता हूँ, मुझे लिए सबसे बड़ा आनंद वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उत्तम मिष्टान, उत्तम थाली, उत्तम भोजन, उत्तम बातें, सबसे बढ़कर मेरे परमेश्वर की संगति मेरे लिए सबसे मीठी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बढ़कर मेरे लिए जो उत्तम ठहरा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अकेला आज जब धोखा गया, धोखा के चर्च को लेने के समय वहाँ लोग आने के बाद आराधना स्टार्ट की। आराधना करने के बाद परमेश्वर की स्तुति गुणगान गाने के बाद गवाहियों का समय हुआ। गवाही के बाद प्रभु के वचन को प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आज यहाँ के लिए क्या वचन है? प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम वचन को भेजकर उन्हें जिसकी जरूरत थी, उन्होंने लास्ट में मुझे कहा कि यही शिक्षा हमें सीखना था, आप हमें जो सिखा रहे हो हमारे लिए इस दिनों में बहुत काम की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा एक विशेष बात, जब मैं कार चलाकर अकेला वहाँ से लौट रहा था, आज परिवार के साथ तो नहीं गया, लेकिन अकेले अकेले गुनगुनाता हुआ, अकेले अकेले परमेश्वर की स्तुति प्रभु के साथ करता हुआ, पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति और गौरवशाली उपस्थिति के अंदर बैठा हुआ, गाड़ी तो चलाता हूँ लेकिन मन प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। संसार की चीजों के ऊपर गौर मैं ज्यादा नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे संसार की बातों पर मन लगाना अच्छा नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के खान पीन को भी मैं ज्यादा त्याग करता हूँ। ज्यादा अधिकांश लोग होटल्स, अधिकांश लोग खान पीन, अधिकांश लोग यहाँ के वस्त्र, यहाँ की चीजों के पीछे समय व्यतीत करते हैं। मुझे इस चीजों के पीछे व्यर्थ लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी बात करता हूँ, लोगों के आपके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसा करो, लेकिन प्रभु आपको अनुग्रह दे ताकि इस चीजों के लिए आपको कोई मोह या आपके अंदर कोई अभिलाषा न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं एक चीज आज जो बताना चाहता हूँ वो एक बड़ी डिवाइन है, बहुत अद्भुत है। वचन जिस बारे में बात करता है, आज मैं उस किंगडम के बारे में कुछ बातें करूँगा। हालेलुया। इट्स अ हेवनली किंगडम। परमेश्वर का राज्य क्या है? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को हम कैसे इस पृथ्वी के ऊपर अनुभूतियों के बीच में जा सकते हैं? प्रभु हमें पृथ्वी पर रहते हुए कैसे अपने किंगडम को अपने ऊपर, हमारे ऊपर पूर्ण रीति से जाहिर करेगा? हालेलुया। आज सबसे बड़ा सवाल मसीहत के अंदर ये है, कहाँ है स्वर्ग? प्रेज़ द लॉर्ड। कई विश्वासी तो ये भी कह चुकते हैं कि ना हमने स्वर्ग देखा है, ना हमने नरक देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सुना कई लोगों का इस चीजों के बारे में विश्वास करना बहुत कठिन है, उन्हें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो उस चीजों को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कौन सा ऐसा द्वार है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस महान किंगडम को आपको अनुभूतियों में आने में रुकावट बनाए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके शरीर के साथ, आपके प्राण के साथ और आपके आत्मा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस खिलवाड़ को आज बंद करना बहुत जरूरी है। वचन के बिना ये खिलवाड़ बंद नहीं होगा। वचन खुलेगा, खिलवाड़ बंद हो जाएगा। जहाँ वचन खुलता है वहाँ शैतान के खिलवाड़ बंद हो जाते हैं। वो जैसे खेल आपसे खेल रहा है, उसका खेल कूद बंद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसका काम करना बंद हो जाता है। वचन के खुलने से, रहस्य के खुलने से परमेश्वर आपको और मुझे अपने राज्य के लिए बुलाए। कहिए ना मेरे साथ आप, मैं स्वर्ग के लिए हूँ, मैं स्वर्ग के लिए हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं अलौकिक हूँ। मुझे अलौकिक रीति से, मुझे अलौकिक रीति से चलने, उठने, बैठने, सोचने, सुनने, देखने और अनुभव करने यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। आगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जब चलता हूँ तो भी उस किंगडम को देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं सोता हूँ तब भी उस किंगडम में सोता हूँ, मैं जब उठता हूँ तब भी किंगडम में उठता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब भी उस किंगडम में चला जाता हूँ। जब कुछ काम करता हूँ, कार चलाओ या गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, जो भी चलाओ, प्रेज द लॉर्ड, तब भी मैं उस किंगडम में चलता फिरता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है कौन सी आड़े आने वाली चीज है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी चीज आड़े आने वाली जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से हमें बता दी है। हालेलुया। दृश्यमान और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य, दृश्य चीजों को देखने के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। दृश्य चीजों को सुनने के लिए कोई रुकावट नहीं। दृश्य मटेरियल वॉइस को सुनने के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। लेकिन जो मटेरियल वॉइस नहीं है, जिस आवाज से एक और आवाज जो ऊपर है, जिसको सुनने के लिए रुकावट है। हालेलुया, है कि नहीं? आपको और मुझे लगता है कई लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी उस रुकावट को अनुभव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग अभिषेक को पाने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन धन्यवाद, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ इसलिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन धन्यवाद मेरे परमेश्वर का जिसने मुझ पर इस रहस्य को खोला है। हालेलुया। धन्यवाद मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का देता हूँ जो इस रहस्य को मुझे बताता है। धन्यवाद करता हूँ मैं। जब कल रात्रि भी यहाँ एक मीटिंग थी हमारी, हमने एक मीटिंग इस क्रिश्चियन सोसाइटी में खत्म करने के बाद हम 4 लोग कुछ बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद हमने अपनी कार स्टार्ट की, घर की ओर बढ़े। 11:30 हुए थे। कपड़े फटाफट चेंज किए, बिस्तर लगाकर बच्चे सो गए, पत्नी भी आराम में है। तो बहुत अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक हुआ बच्चे सोए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने के बाद बिस्तर वहीं पर बैठकर, नीचे ही था बिस्तर मेरा, तो मैं वहीं पर बैठकर सीधा ही परमेश्वर को कहने लगा, प्रभु मुझे ना खाना खाना है ना कुछ करना है, मैं तो सीधे तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। खाना पकाया था पत्नी ने बड़े प्रेम से, शायद आज फेंका होगा तो बोली भी होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेहनत करवाते और फिकवाते बहुत हो। आमीन। भले उसने वो फेंका, लेकिन वो कहाँ जानती है हम उत्तम भोजन को खाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत मुझसे प्रेम रखती है, मैं जानता हूँ, मेरी बहुत केयर करती है। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी हमेशा मेरे लिए दुआ याचना भी करती रहती है। हालेलुया। भले मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई की बात हो, चाहे मेरे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मेरे परमेश्वर के राज्य को फैलाने की और मुझे इस्तेमाल करने की बात हो, मेरी पत्नी हमेशा मुझे सपोर्टेड है। हालेलुया। आमीन। मुझे अच्छा एक पात्र तो प्रभु ने दिया ही, उससे बढ़कर वो मेरी चिंता कर, तो मेरे शरीर की बहुत चिंता भी करती है, लेकिन उससे बढ़कर मैं उससे बार बार कहता हूँ, एक मेरे साथ है जो हमेशा मेरी चिंता किया करता है। हालेलुया। एक मेरे साथ है जो मेरे क्लियर को संभालता है। एक मेरे साथ है जो हमेशा मुझे तृप्ति दिया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मेरे साथ है जो हमेशा निरंतर मुझे आनंद और शांति प्रदान किया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं औरों को शांति दूं, औरों को छुटकारे का संदेश दूं, औरों को चंगाइयों बांटूं, औरों को आजाद करूं। हालेलुया। औरों के पास जाकर जो संकट में है, विपदाओं में, पीड़ाओं में, जिनके पास कोई जाने वाला नहीं, वहां जाकर कहीं लोगों को छुड़ाने का कारण करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने मेरे साथ हैं आज? मैं आपको किंगडम के विषय पर बताऊंगा। रोमी की पत्री को निकालिए। और आज अब खान-पीन को हमें थोड़ा स्टॉप करने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड इज नेशन ऑफ क्रिश्चियन नेशन, यदि खान-पान के ऊपर ब्रेक लग जाए तो प्रभु का भोजन मानना की तरह स्वच्छ कहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैंने पहले कहा, मुझे लगता है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी आड़ में आने वाली इस मन्ना को जो स्वर्ग से बहने वाला है, उसे रोकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का भोजन, पृथ्वी की तृप्ति, सृष्ट तृप्ति जिसे बोलते हैं। हालेलुया। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है, आपको क्या लगता है प्रेरितों के जमाने में उनको टाइम से समय समय पर खाना आदान प्रदान किया? मैं कुछ सिखा रहा हूँ। मैं एक महान अभिषेक में यहाँ पर खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज ऐसा कुछ आपको कहना चाहता हूं जिसको सुनकर आपको अपने जीवन में उसे लागू कर देना, और जितने भी उसे एक्चुअली लागू करेंगे, रिसीव करेंगे, उनके जीवन में मेरा प्रभु अपना राज्य सामर्थ्यशाली रीति से प्रकट करेगा। आमीन। और आपके द्वारा लोगों के लिए प्रकट करेगा, लोगों के द्वारा दूसरों के लिए प्रकट करेगा, और ये किंगडम बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री में पौलुस ये बात क्यों लिखा है, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है 14 अध्याय और उसके वचन 17 में, और मैं आपको वहां से कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। और 13 से कुछ बात को पढ़िए। आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। आगे को हम एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो, परंतु तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या आगे या ठोकर खाने का कारण न रखे। क्या कारण न बने? ठेस और ठोकर खाने का। सारी कलेसियां मिलकर इतनी ठोकर बन रही है, इनको बंद करना अच्छा रहेगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। ये खान पीन में लगे हैं, हम भूखे रहते हैं, ये खान पीन में लगे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, सारे आनंद मना रहे हैं, और अन्य जातियों के अंदर सुसमाचार को बड़ा रुकावट है। मैं कहता हूं इस भारत के अंदर मैं आज प्रोफेसी करता हूं, ये सारा मास बंद हो जाए, आरएसएस को ये अथॉरिटी मेरा प्रभु दे दे। हालेलुया। भारत में बैन आ जाए तो अच्छा, ऐसा लगा आज मुझे। पागल हो गए कुत्ते की तरह, कुत्ता जैसे मांस के लिए पागल रहता है। उन्हें दिखता नहीं परमेश्वर का राज्य, तब नहीं दिखता, मजा आती है, मजा आती है। हालेलुया। इस कारण आपको पता है, आपका भाई और मेरा भाई ठोकर खा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, उसका कौन जवाब देगा? कब तक आप जवाब देने के लिए खड़े नहीं रह पाओगे? यदि प्रभु ने पूछा था आप ये हो वो नहीं चलता, वहां बहानेबाजी नहीं चलती। क्या प्रभु इसमें क्या गलत था, क्या सही था? नहीं, प्रभु को नहीं देखा, ठोकर बनाना तू। प्रेज द लॉर्ड। तू ठोकर बनने के कारण उसके पांव में चोट लगी, उसका क्या? उसकी मलहम पट्टी कौन करेगा? वो गिरा तेरे कारण। हेलो। इसलिए आज मुझे कहना पड़ रहा है मेरे परमेश्वर से, भारत में आरएसएस और जितने भी ऐसे दल है जो इसका विरोध करते हैं, वो बैन लाए। आज तक नहीं हुआ, लेकिन अंत में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि इनके मुंह में बोटी न जाने पाए, तभी ये बंद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं खान पीन में परमेश्वर का राज्य नहीं है, मैं जानता हूं इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये भी जानता हूं कि इस चीजों से परमेश्वर के राज्य के साथ कोई लेन देन नहीं है, ये मेरे पेट के लिए और पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए है। लेकिन यदि मेरे मसीह के सुसमाचार में कोई आड़े आता है तो वो स्टॉप होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप आमीन मत भी बोलो तब भी स्वर्ग मेरे साथ है, आमीन बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज कोई चर्च में खड़ा कर मुझे कहे तो मैं उन्हें फटकार देते हुए कहूंगा कि आपके कारण कितनी आत्माएं ठोकर खा खा कर गिरी है उस नरक के कुंड के अंदर, उसका एक एक का हिसाब आपको खाने की वजह से देना पड़ेगा। अब कहां खड़े रहोगे आप? प्रेज द लॉर्ड। फिर तो वो अपना ज्ञान सिखाएंगे हमें खाली से विशेष विश्व के ईश्वर विद्या ज्ञान है हमें, आपको क्या पता है इसमें जीव है, फलाना जीव है, दिखना दी। अरे छोड़ ना तेरे ज्ञान को, तेरे ज्ञान के खातिर भी और तेरी इस छूट छाट के खातिर ये बंदा स्वर्ग से नरक जा रहा है, इसका क्या? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज कुछ किंगडम की बातों को बताना चाहता हूं। कौन है जो किंगडम में चलता है? कौन है जो किंगडम में सोता है? कौन है जो किंगडम में उठता है इस पृथ्वी पर रहते हुए? कौन है जो स्वर्गीय अनुभूति में जीवन जी सकता है, जिनको इस बातों से कोई लेन देन नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको भाता है तो मुझे भी भाता है, आपको स्वादिष्ट लगता है तो मुझे भी स्वादिष्ट लगता है। आपकी जीभ पसंद करती है, मेरी जीभ भी पसंद करती है, लेकिन उससे मेरे मसीह के स्वाद को बिगाड़ देता है। तो मैं चाहता हूं ये मेरा स्वाद जो उसके स्वाद को बिगाड़ता है, ये स्वाद को बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं भारत में ये कायदा आए, ये बिल पास होगा, अब होगा। आज तक विचार में नहीं आया ना, डाला नहीं मुझमें आत्मा में, लेकिन आज मैं कहता हूं, सुन लो, लिख लो, आज से मैं कहता हूं तारीख के साथ, इसी साल में बिल पास नहीं हुआ ना, तो हे मेरे परमेश्वर, तो मुझे लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया, बिल पास होना ही चाहिए। साग पात खाओ, प्रभु का राज्य बढ़ाओ। नहीं, एक श्लोक हमारे भारत में बहुत प्रचलित है, दाल रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, है कि नहीं श्लोक? इस श्लोक को इसलिए ले रहा हूं, वो कोई काम का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देश नहीं, मुझे इस देश को ही नहीं, मुझे सबको बचाने के लिए खुदा का वचन याद आ रहा है। हे प्रभु, साग पात नहीं, पानी रोटी या कुछ भी मिल जाए, हम उसे खाएंगे, चाहे उसमें स्वाद हो ना हो, लेकिन तेरा राज्य बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है भैया, पढ़िए ध्यान से। आज मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मुझे वचन चाहिए। हालेलुया, प्रभु मैं जब भी खड़ा हूँ, वहां हूँ, यहाँ हूँ, मुझे आज आपके किंगडम के बारे में कुछ सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूँ, किंगडम का वो रहस्य आज खुलने जा रहा है। मैं अभी तो उस विषय पर चढ़ा ही नहीं, पटरी पर। हालेलुया, पटरी पर ला रहा हूँ आपको। आमीन, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ पढ़िए, एक वचन आप मेरे साथ पढ़िए। गिनती नंबर्स 13 अध्याय की ओर आते हैं। चलो हम देख लेते हैं क्या है ये बातें सारी जो हमें परमेश्वर समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। निकाल 11 अध्याय में आ चाहिए। वहां पर पढ़िए 13 अध्याय, 11-13 पढ़ दीजिए। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं। हाँ, क्यों रो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मांस नहीं मिल रहा है प्रभु। आगे बढ़िए प्रभु, बहुत अच्छा है। ये यह कहकर मेरे पास से रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। अरे कोई मांस के लिए रोता है? कितना पागलपन लग रहा है प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। खाने के लिए रोना, बच्चा अपनी मां के दूध के लिए रो तो वो ठीक भी बात है। अरे भूखा अपने रोटी के लिए रोए तो भी ठीक है, लेकिन जो तृप्त हो रहा है किसी ना किसी चीज से, उसको रोना बहुत गंदा लगता है। हालेलुया। क्या शब्द है, वर्ड यूज किया है? हाँ जी। मुझे इतना मांस कहां से मिले, मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं। इन सब लोगों को दूं। आगे ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तू हमें मांस खाने मुझे मांस खिला। आगे
मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। ना आगे आप 11-23 पढ़िए। 11 और 23। चलो, प्रभु ने उनका रोना सुन भी लिया। 23 पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? मेरा हाथ क्या छोटा है, तू भी मुझसे कह रहा है कि मैं इन्हें नहीं दे सकता। आगे, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, वो पूरा होता है कि नहीं। वो पूरा होता है कि नहीं। आगे, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें सुनाई। यहोवा की बातें जो उसने सुनी उसे सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। और 21 पढ़िए। 21वीं आयत। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं। और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते रहे। ठीक है। अब आगे मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। आगे 31 में देखिए। 31। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गई। आगे आगे बहुत अच्छा। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। और उन्होंने उसे छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था। और वे उसे खाने न पाए थे। और वो उसे जो तृषित थे उसे खाने नहीं पाए। यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। यहोवा का कोप उनके ऊपर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है कला? दिया परमेश्वर ने खा उनके मुंह तक पहुंचाने तक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खाते गए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, भजन संहिता के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है उनका भोजन ही उनको फंदा ठहरा। क्या कहा? उनका भोजन उनके लिए फंदा ठहरा और वो प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, क्या किंगडम इसमें है? हालेलुया। क्या परमेश्वर का राज्य इस चीजों में है? क्या परमेश्वर का राज्य ऐसे आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु उन लोगों से जो हमारे लिए भी दृष्टांत है, आज की कलीसिया, अंत की कलीसिया के लिए, जिन्होंने उस खान पीन के लिए अपने आप को दे दिया, जिन्होंने अपने आप को अपने मुंह की स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने आंसू बहा कर दुहाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मांगते गए और आज वही भोजन उनके लिए फंदा ठहरा। मैं आपसे कहता हूं, आपके लिए आज नए नियम के जो विश्वासी हैं, आपके लिए भोजन फंदा नहीं ठहरा होगा, लेकिन दूसरों के लिए आज फंदा ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको नहीं मिटा पा रहा है क्योंकि वो आपके ऊपर अनुग्रह किया है। परमेश्वर आपको इस बातों में रोक नहीं पा रहा है क्योंकि वो अनुग्रह से आपको तृप्त कर रहा है। लेकिन उस अनुग्रह को व्यर्थ में लेते हुए आज कलीसिया और आज की सेवकाई के क्षेत्र के अंदर इस बातों के होने के कारण बहुत से लोग फंदे में, शैतान के फंदे में और चक्कर में आ रहे हैं कि ये तो वैसे है, ये तो वैसे है, ये तो ये खाते, ये तो वो खाते। इस खान पीन के कारण आज मैं कहता हूं बहुत से लोग शैतान के कब्जे में बैठे हुए हैं। हालेलुया।
और प्रभु अनुग्रह किया हुआ अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। पुराने नियम में होते तो कब के आपको मैं बोलता हूँ परमेश्वर का क्रोध भड़क कर आपको कब का नाश कर देता। हालेलुया। लेकिन नए नियम के शुक्रिया करो, परमेश्वर का अनुग्रह से अनुग्रह के अंदर बैठे हो, इसलिए प्रभु इस खानपीन करने वाले और इस रीति से खोए और ठोकर बनने वालों को आज भी शांत है, न्याय के दिन के लिए इनको पालता और दूसरा प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपने हृदय को इतना मोटा चौड़ा मत करो कि न्याय के दिन आपको जवाब देना भी नहीं आएगा, सीधा आपको नरक की आग और कीड़े और वो सारी चीजें आपको और मुझे लगा लेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक टाइम के खाने के लिए इन्होंने, मैं आपसे कहता हूं ऐसो की तरह अपने आप को बेच डाला। प्रेज द लॉर्ड। और वो अप्रिय दिन आ गया। खुदा का वचन और भी कुछ कह रहा है। देखिए आपको मैं ले चलना चाहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? ब्रदर ने बहुत अच्छा कहा, मारा। क्या किया? मारा। प्रेज द लॉर्ड। और यथार्थ उनकी तृष्णा जो थी वो लगातार वहां पर बढ़ती चली गई। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे उस वचन पर जबकि किंगडम पर आपको लेकर चलना था, अब बात यहाँ पर आकर होती है, खाने के कारण न रखे। मैं चाहता हूं 14 में ही, रोमियो 14, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं। मैं जानता हूं शुद्ध अशुद्ध का जो बात है वो तो आप साइड पर रख दीजिए। आप और मैं और कलीसिया जानती है कि इसके खाने से और नहीं खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो सामने वाला नहीं जानता ना। हालेलुया। सामने वाला नहीं समझ पा रहा ना, सामने वाले की विवेक में इस बात को नहीं बैठ पा रही। मैं आपसे जरूर कह सकता हूं आज की इस दिन के समय में यदि पौलुस और प्रेरितों के बीच में और स्तंभ सहने वाले याकूब और पतरस और यूहन्ना यदि रहते और डिसीजन दिया जाता कि सारी कलीसिया को कौन सा पत्र इसके ऊपर लिखा जाए, तो वो जरूर आपसे कहते बंद करो ये सारी चीजें जिसके कारण प्रभु का राज्य का काम रुक रहा है। हालेलुया। वो खुद भी उससे बाहर आते। मैं ये नहीं कहता, मैं बाइबल का वो वचन भी जानता हूं जिसके बारे में लिखा है अंत के दिनों में विवाह करने के लिए रोकेंगे, अंत के दिनों में कुछ भोजनों से परे रहने के लिए कहेंगे। मैं वो बातें के बारे में नहीं कर रहा हूं परे रहो, या वो बातें नहीं सिखा रहा हूं विवाह मत करो, लेकिन मैं वो सिखा रहा हूं जिससे ठेस और ठोकर आ रही है, जिसके कारण शैतान अपनी मुट्ठी के अंदर और अपने शकंजे में और अपनी जाल में बहुत से लोगों को आज भी फांदे में फंसा कर रखा है। हमें उन्हें छुड़ाना है, इसलिए इस बातों का त्याग करते हुए हमें बहुतों को छुड़ाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरे साथ हैं आज? मैं अपने एक भाई से जब मिला था, उसने मुझसे कहा मुझे आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपने यीशु का संदेश दिया, प्रेम की परिभाषा के बारे में बात की, उद्धार के विषय में बात की, अनंत जीवन के बारे में बात की, लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता कि कैसे इस चीजों को हम अपने अंदर ले पाए और इस जीवों को और इस हत्याओं को और ऐसी बहुत सी बातें, क्योंकि वो उस चीजों को हत्या मानता था। मैंने कहा आज ही मैं खुद से कहता हूं, यदि तू उद्धार पाता है, यदि तू इस बातों में रुकावट बनता है, मैं जानता हूं कि भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए है, मुझे अशुद्ध नहीं कर सकती है चीज और ना तो मुझे शुद्ध कर सकती है, लेकिन इसके कारण यदि तुझे ठेस ठोकर लगती है तो आज के दिन और आज की शाम मैं तुझसे कहता हूं मेरे प्रिय भाई, यदि तू उद्धार के मार्ग में आना चाहता है, मैं कभी भी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा नहीं रखूंगा। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए मांस का टुकड़ा कोई विशेष नहीं है। आमीन आमीन। मेरे भोजन नहीं विशेष, मेरा प्रभु मुझे विशेष है। हालेलुया। लेकिन आज भोजन प्रभु से बढ़कर भोजन हो चुका है। वाई नहीं हुआ? प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, कैसे आप किंगडम के अंदर चल सकते हैं, कैसे आप डिवाइन राज्य की अनुभूति में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम उस बातों की ओर आगे बढ़ेंगे। भैया आप पढ़िए 14 से, रोमी 14 से। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है, मुझे निश्चय है कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है, हाँ, उसके लिए अशुद्ध है। 15
यदि तेरा भाई हाँ तेरे भोजन के कारण हाँ उदास होता है, उदास होता है। कैसा होता है? उदास होता है, हाँ तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चल, नहीं चलता। हाँ जिसके लिए मसीह मरा था, हाँ उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आज कलीसिया अपने भोजन के लिए मसीह को नष्ट कर रहे हैं। Praise the Lord। अपने खान पीन के कारण मसीह नष्ट हो रहा है, मसीह दब रहा है, मसीह निंदित हो रहा है, मसीह अपमानित हो रहा है। Praise the Lord। हमें मसीह की परवाह नहीं है, हमें भोजन की परवाह है। हालेलुया। हम मसीह से बढ़कर भोजन में घुस गए। आइए ना, समझ पा रहे? तो किंगडम, स्वर्ग जो है, स्वर्ग का जो राज्य है, वो ऐसे नहीं आता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खान पीन और स्वर्ग का राज्य विनाशी, स्वर्ग का राज्य आपके भोजन से भी नहीं आता है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर की आत्मा से आता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा से आता है। स्वर्ग का राज्य जो है पवित्र आत्मा के द्वारा डिक्लेयर होता है, आपके भोजन से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप चलता जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर, अंत तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा होने पाए, उसकी निंदा न होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब आइए किंगडम क्या है। अब आते हैं हम प्रभु के स्वर्ग के राज्य के लिए। आपको पता है मसीह यीशु में हमें स्वर्ग के स्थानों में बैठाया है। कहाँ बैठे हैं? मैंने आज ही एक जगह पर डिक्लेयर किया और मुझे प्रभु ने कहने के लिए कहा, तू ये कहे मैं स्वर्ग में खड़ा हूं, तू ये कहे मैं स्वर्ग की वाणी सुनकर स्वर्ग से बोलता हूं, तू ये कहे मैं स्वर्ग से रहकर अधिकार से बोलता हूं, तू ये कहे मैं स्वर्ग में उपस्थित रहकर उसके अधिकार को इस्तेमाल करता हूं, तू ये कहे मैं स्वर्ग में उपस्थित रहकर मैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर कर सकता है मैं उस पिता की ओर से करता हूं। हालेलुया। और वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब स्वर्ग की जो हवा है ना, बहुत सुंदर हवा है, वो यहीं पर भी मिल सकती है आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन क्या है मालूम है, आजकल क्या चल रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत चल रही है ना। वो बढ़ रहा है तो वो घटना चाहिए और मैं बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ने वाला कहता है, बढ़ने वाला यदि बढ़ रहा है तो वो नीचे आया, वो कहता है अब वो घटना चाहिए मैं बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सच है कि नहीं? स्वर्ग के वातावरण में, स्वर्ग में जो प्रवेश कर चुके हैं उनके माइंड में ऐसी बातें कभी आ सकती, विपरीत प्रकार की मेंटलिटी, विपरीत प्रकार की विचारधाराएं, विपरीत प्रकार की बुराई से भरा हुआ मन और नेगेटिव मन और नकारात्मक बातें सोचने वाली जो भी बातें हैं वो स्वर्ग में कभी है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी के बारे में गलत सोच सकता, वो किसी के बारे में गलत बोल सकता, वो किसी के बारे में गलत सुन सकता, वो किसी के बारे में गलत कर सकता नहीं है। वही तो स्वर्गीय है। हालेलुया। आमीन आमीन। और दूसरा एक फायदा, मुनाफा की बात करता हूं, स्वर्ग में कोई बीमारी भी नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में अशांति नहीं है। स्वर्गीय स्थानों के अंदर किसी भी प्रकार का शौक नहीं है। स्वर्गीय स्थानों के अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं है। स्वर्गीय स्थानों के अंदर किसी प्रकार की वेदनाएं और पीड़ाएं भी नहीं उठती। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए हम एक घटना को देखते हैं जो लिखी गई है, आपने जानी पहचानी घटना है बेलियों के काम में, जब चेले पवित्र आत्मा के आनंद में और स्वर्ग के उस स्थानों में चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, और स्वर्ग जब उनके साथ साथ प्रकट हो रहा था, परमेश्वर का राज्य जो उनके साथ साथ जो चल रहा था
और साथ साथ चलते चलते परमेश्वर अपनी महान सामर्थ को उनके द्वारा प्रकट कर रहा था। उसके बारे में ऐसा लिखा है, यदि उनके ऊपर ताड़ना आई, यदि उनके ऊपर कोड़े पड़े, यदि उनके शरीर पर बड़े घाव आए, यदि उनके ऊपर चोटियां चली, उनके ऊपर बड़े बड़े मारने वाले ठहरे, लेकिन वो दर्द उन्हें दर्द नहीं लगता था। वो कहते थे हम स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए उसकी आराधना करते हैं। आमीन आमीन। जेल खाना स्वर्ग है उनके लिए। सिलास और पौलुस जिसे बेते लगाई गई, सिलास और पौलुस जिसके शरीर को भेद दिया गया, सिलास और पौलुस जिसके शरीर से लहू आ रहा है, लेकिन वो दोनों बड़े आनंद में पवित्र आत्मा में होकर जेल खाने को प्रभु मंदिर की तौर पर ही नहीं, लेकिन प्रभु के भवन और उपस्थिति में और उसकी महान महिमा की छाया के अंदर उसकी इबादत कर कर कह रहे थे और उसकी आराधना हो रही थी। उन्हें शरीर का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन खुदा की हुजूरी वहां महसूस हो रही थी। हालेलुया आमीन आमीन। तो किंगडम ऊपर ही काम नहीं करता है, किंगडम पृथ्वी पर उतरकर उनके लिए काम करना क्यों नहीं शुरू करेगा? ऑटोमेटिक दरवाजे के ताले और तमाम दरवाजे जो बंद थे, इट इज ओपन, और उनसे कहा, उन्होंने देखा खुल चुका है, और बड़ा ही अद्भुत काम वहां पर हुआ। वो जगह और वो भूमि हिल गई, दरों और चौकीदार और जो भी थे वो डर गए और अपनी गर्दन पर तलवार लाए, लेकिन उन्होंने अंदर भीतर से कहा, मत डरो और मत अपने गर्दन काट, क्योंकि हम यहीं पर हैं। प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम आपसे दूर, किंगडम मीलों दूर नहीं है। किंगडम यहाँ से 10 किलोमीटर नहीं है, किंगडम यहाँ से 10 फुट नहीं है, किंगडम यहाँ से 1 फुट भी नहीं है। किंगडम आपके अंदर है और किंगडम आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। स्वर्ग जो है वो रियलिटी, स्वर्ग जो है, जैसे करती ब्रदर ने बहुत अच्छा कहा था, रियलिटी। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग जो है वो सचमुच में है, लेकिन आज हमारे ज्ञान चक्षु इतने मर चुके हैं, आज हमारी वो क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार भी कह सकता हूं, साइंस कहता है, जब मेरा हाथ मुझे लगता है कि उसके सेंस खो चुके, तो मुझे लगता है हाथ ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज इंसान इस हालातों में आ चुका है कि वो पूरे सेंस खो चुका है, उसे महसूस ही नहीं हो रहा है मैं किंगडम में हूं भी कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्वर्ग आपके लिए खुल जाए। आमीन। हेवन इज ओपन। स्वर्ग आपके लिए रियलिटी बन जाए, स्वर्ग की अनुभूति आपके लिए रियलिटी बन जाए, स्वर्ग आपके लिए वास्तविक बन जाए यहाँ पर रहते हुए। हालेलुया। और आप दावे के साथ कह पाओ, मैं स्वर्ग में उठता और बैठता और चलता हूं। आमीन आमीन। आज मैं बहुत से लोगों को अपनी गवाही देते हुए कहा हूं, बहुत से लोगों को कहा हूं, मैं यहीं पर स्वर्ग को अनुभव करता हूं, यहीं पर स्वर्गदूतों की चहल पहल को अनुभव करता हूं, यहीं पर रहते हुए उसकी डिवाइन महान उपस्थिति, उसकी तेजोमय उपस्थिति, उसकी प्रकाश में उपस्थिति को अनुभव करता हूं। यहाँ पर ही रहते हुए मैं महिमा की बातों के अंदर घेरा रहता हूं। मैं कहता हूं स्वर्ग मेरे लिए ऊपर जाने पर ही नहीं है, स्वर्ग यहीं पर मेरे लिए खुला हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने साथ हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग जो है वो खाने पीने से आता, स्वर्ग जो है वो खाने पीने से मिलता, स्वर्ग जो है कि जीवन की कोई भी आवश्यक वस्तुओं से मिलता, स्वर्ग जो है जो आपकी और मेरी सारी चीजों से मिलता नहीं है। स्वर्ग तो एक ऐसी जगह है जो आपके निकट और आपके पास है, लेकिन वो कैसे मिलती है, कैसे खुलती है, उसके ऊपर आज मैं कुछ प्रचार करना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मत्ती के सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका वचन मैं आपके बीच में लेना चाहता हूँ। थैंक यू। अब आपको मैं एक बात, रहस्य की बातें प्रकाशित वाक्य के एक कलाम से लेकर स्वर्ग तक लेकर चलूंगा। ठीक है ठीक है। सब सुनना चाहते हैं स्वर्ग के लिए, स्वर्ग को अनुभव कर चलना चाहते हैं,
स्वर्ग की बातों को सुनना चाहते हैं? स्वर्ग की बातों को देखना चाहते हैं? स्वर्ग को हमेशा साथ रखना चाहते हैं? और उसमें जो अधिपति और प्रधान और प्रथम है वो यीशु मसीह खुद स्वयं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। सो अब मैं आपको इस वर्ष से पहले एक प्रकाशित वाक्य का वचन दिखाऊंगा। 4 अध्याय 17 निकाल कर रखिए। उसके साथ साथ मेरे साथ प्रकाशित वाक्य के उस कलामात पर आइए जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। देखो आड़े आने वाली चीजें कौन सी है, कहां पर आड़ आ रही है, कहां पर ये बंद कर रहा है, कहां पर ये ब्लॉक हो रही है, इसको हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल से इस प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसका वचन 4 से और 5 हम पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम जो था तुझ में उसे तूने त्याग और छोड़ दिया है। आगे इसलिए स्मरण कर। इसलिए तू अपने स्मरण शक्ति कहाँ है? मन में स्मरण कर। हाँ आगे कि तू कहां से गिरा। अब तो गिरना होता है तो सो मानो ना प्रियो, गिरने का मतलब चेयर पर चला तो चेयर से नीचे जाओ तो गिरना कहा जाता है। यू आर राइट। यदि स्टूल पर चढ़ा हूं और स्टूल से नीचे जाऊं तो आप गिरना कहोगे। यदि मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप मैं शरीर में धराशायी होता हूं तो आप कहोगे गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना? गिरना इसे कहा जाता है। तो ये गिर कहां से रहा है? हेलो, आपको पता है इंसान कहां से गिरता है? कोई कहता है बहुत सी बातों में गिरता है ना? कोई कहता है कोई अपनी चाल से गिरता है, कोई कहता है वो अपने काम से गिरता है, कोई कहता है वो अपनी बॉडी अपनी निर्बलता से गिरता है। कहीं ना कहीं गिरने के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ सब पे ध्यान देना है। क्या लिखा है? इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा। चलो ऊपर का वचन लेते हैं तो हमें लगता है वो प्रेम में गिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी घटी आ गई है ना? सो अब देखिए आगे और अब और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब यहाँ पर मन फिराने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कोई खटखटा रहा है, उसे बंद करने के लिए करें, ऐसा आवाज मत करो। जो भी है नीचे जाकर बोल दीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? सर्वशक्तिमान के वचन में लिखा हुआ क्या है? मन फिरा, जहां से तू गिरा है उसे स्मरण कर और मन फिरा। और आगे भैया क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। हाँ। यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कहां से हटा दूंगा? उसके स्थान से। तेरी जो दीवट है तुझ में उसे उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। हालेलुया। अब बात यहाँ पर ये है कि हम बैठे कहाँ हैं? स्वर्ग में। हमें कहाँ बिठाया गया है? हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होते हैं? मरी हुई दशा से जीवित हालात में आते हैं। बाइबल ऐसा कलस्सियों में कहती है हम मसीह के साथ मर गए तो मसीह के साथ जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए मसीह मरा कि हम मरे और ताकि इसीलिए वो जी उठा कि हम जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो गिरना कहाँ है? गिरता है तो इंसान मृत्यु में गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरता है तो इंसान नीचे की ओर गिरता है। स्वर्ग से जब स्वर्ग के क्षेत्र से गिरना, स्वर्ग से गिरना मतलब मन के अंदर आने वाली तमाम बातें, अधर्म और पाप और प्रभु के विरुद्ध में करने वाले उल्लंघन और वो चीजें जो आज्ञा उल्लंघन करवाती है, उस चीजों के कारण इंसान स्वर्ग के उस स्थानों से गिरता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ आज। इब्लिस, जिसे हम सब जानते हैं कि इब्लिस भी स्वर्ग के अंदर और स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ था, हाँ कि ना? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है उसे वहां से नीचे गिराया गया। हालेलुया। क्यों गिरना हुआ? उसने परम धन्य परमेश्वर के विरुद्ध में और उस खुदा के सामने बलवा किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने उस परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर पाप किया और उस पाप के कारण इब्लिस को परमेश्वर ने नीचे खदेड़ा और उसे वहां उस जगह से उसे उतार कर नीचे फेंक दिया, गिरा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। गिरना इसलिए है कि पाप और अधर्म ही हमें स्वर्ग के अंदर से बाहर फेंकता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उल्लंघन, आज्ञा उल्लंघन ही हमें स्वर्ग के उस क्षेत्र से बाहर फेंकता है। आज मैं आपसे और मुझसे एक बात प्रभु करना चाहता है, पवित्र आत्मा कहना चाहता है। जब हम उल्लंघनों को और जब हम आज्ञा उल्लंघनों को करना बंद करते हैं, जब हम अपने आप में आकर, स्मरण में आकर पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने आप में रिपेंट को पैदा करते हैं और रिपेंट बढ़ते बढ़ते हमारे मन में पूरी तरह से जैसे कि एक प्रोसीजर में आ जाता है, पूरी तरह से वो एक चक्कर के रूप में, एक स्पीड चक्कर के रूप में घूमना शुरू हो जाता है। और रिपेंट जैसे जैसे स्पीड पकड़ता है, रिपेंट जैसे जैसे उसके चक्करों को पूरी तरह से स्पीड बना लेता है 100 गुना, तब वो प्रोसेस के अंदर से लहू की उस सामर्थ के अंदर और उस मेमने की उस सामर्थ के अंदर मैं आपसे कहता हूं आपके मनों की हालातें सुधर कर शुद्धिकरण के रूप में बाहर आती है। और जब शुद्धि आती है, जब अशुद्धता निकल कर बाहर चली जाती है, तो अंदर से आने वाला वो राज्य जो आपके बीच में परमेश्वर ने स्वर्ग रखा है, जो अदृश्य संसार है, जो आपके अंदर विद्यमान है, वो खुलता हुआ आपको नजर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस ज्ञान जंतु में, मेरे इस बुद्धि किया जंतु में, विजडम और नॉलेज के इस जंतु में, जिसको परमेश्वर ने मेरे ब्रेन के अंदर, इस हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा है, उसके अंदर एक अंधकार और अंधेरे की चादर ऐसी पड़ी हुई है जो आज्ञा उल्लंघन के कारण वो चादर का धागा बढ़ता चला जा रहा है। उस ज्ञान चक्षुओं को और उस परमेश्वर के राज्य को जो उसके अंदर छिपा हुआ बैठा हुआ है, उसके अंदर सारी बातें छिपी कर बैठी है, उस धन को बाहर न आने देने के लिए वो चादर के सम्मान या एक दीवार के सम्मान या एक आड़ के सम्मान मुझे इतना कवर कर कर मेरे मन को अंधेरे में रखा है, ताकि ज्योति में परमेश्वर का अद्भुत राज्य और स्वर्ग को मैं निहार और अपने साथ महसूस न कर पाऊं। हालेलुया। मेरे साथ है, समझ पा रहे हैं? मैं आपसे एक एक्सपीरियंस कहना चाहता हूं, एक अनुभव में आपसे बांटूंगा। मैं रात गया, मैं वहां खड़ा होकर प्रार्थना किया। मैंने यही प्रचार वहां पर किया, ये अधूरा छोड़कर आया। मैंने कहा तुम्हें और अधिक में किंगडम के विषय में सिखाओगे, वह दूसरा स्वर्ग के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। मैं आपको अपना अनुभव बांटता हूं, जब भी मैं बंद करूं आइश या ना करूं, लेकिन यदि खुदा को मैं अपनी स्मरण में, अपने वेग में, अपने मन में धन्यवाद अंदर से आवाज दूं, स्वर्ग को याद लेता हूं। आमीन। मैं अपने आसपास स्वर्ग को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी चहल पहल को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी सामर्थ की चहल पहल देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी आग की चहल पहल को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसके पावर की चहल पहल को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी ध्वनियों को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी स्तुति और उसकी पवित्रता को देखता हूं, मैं अपने आसपास उसकी महामहिम की महिमा को वस्त्र के सम्मान धारण करना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। और जब मैं उसमें खड़ा होकर किसी शत्रु और शैतान और अंधकार या बीमारी या किसी चीज के लिए जो इस क्षेत्र से बाहर है, उसके लिए मैं कहता हूं जा छुट गया, स्वर्ग के राज्य से मैं कहता हूं वो छुड़ा दिया जाता है। हेलो, अब आइए मेरे साथ। दीवट कब बुझती है? दीवट कब हटेगी? लंदन। दीवट का काम क्या है? और
प्रकाश देना। दीवट हटी तो घटेगा नहीं, चला ही जाएगा। तो पूर्ण अंधकार का राज्य अंदर पूरी तरह से प्रकट होगा, लेकिन दीवट बनी रही और प्रचलित होती गई और उजाला बढ़ता गया, किंगडम उतना ही खुलता चला जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सोचिएगा, इसलिए यीशु कह रहे हैं कलीसिया से, कहां से गिरा है वो स्मरण कर, और दूसरा कहा कि पहले का प्रेम तू स्मरण कर, और तू कहां से गिरा वो भी स्मरण कर, और साथ साथ उसने जोड़कर कहा मन फिरा, ताकि कहीं में आकर तेरे दीवट को पूरी तरह से हटा न जो टीम टिमा रही है उसे प्रज्वलित करने के लिए, उसे और उजाले में लाने के लिए, उसे तुझे और प्रकाश में भरने के लिए, और उस प्रकाश के राज्य को निहारने के लिए तुझे जरूरत है मन फिराकर अपने मन को शुद्ध रख। हालेलुया, आमीन। यीशु ने क्या कहा मालूम कि 5वें अध्याय में, जिसका मन शुद्ध है ना वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा जिसका मन शुद्ध है ना वो पृथ्वी से उठाया जाएगा और स्वर्ग में प्रवेश करेगा। नहीं, यीशु ने ये कहा, मैं नहीं कहता, यीशु कहता है जिसका मन शुद्ध है, जिसने क्या बोली वो परमेश्वर को देखेगा। आमीन। हमेशा आप उसको अपने सामने पाओगे। इसलिए भविष्यवक्ता अपनी पुस्तकों में कहते हैं, समूएल कहता है मैं जिसके सामने खड़ा रहता हूं। हालेलुया। इसलिए भविष्यवक्ताओं में से एलिया कहता है मैं जिसके सम्मुख खड़ा रहता हूं। आमीन। बहुत से भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने ये कहा पृथ्वी पर रहते हम परम धन्य यहोवा के सामने खड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके सामने रहेगा। आमीन। तो फिर किंगडम तो आपके आसपास है, जहां खुदा है वहां किंगडम है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? और एक बात मैं लेना चाहता हूं, क्यों यीशु ने और प्रचार नहीं किया? 4:17 कहता है यीशु ने समय से यीशु ने प्रचार करना, ये कहना आरंभ किया। शुरुआती प्रचार क्या था? क्या था? अब मेरे हिंदी में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और मैं और एक शब्द में कहना चाहता हूं, जो मन फिरा और सच्चे में मन फिर गया, स्वर्ग का राज्य प्रकट हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना मुझे याद आ रही है, बहुत सुंदर घटना जो स्वर्ग की घटना है, और उसके विषय पर भी मैं आपको थोड़ा लेकर चलना चाहता हूं, और इस किंगडम के बारे में और बहुत अधिक कुछ बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूं। मालूम है आप इस स्वर्ग को यहीं पर अनुभव कर जब आप चलोगे, जब आप उस स्वर्ग को आपके आसपास आपके लिए वो खुल जाएगा, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं असामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु के लिए आप बड़ा घातक बन जाते हो। हालेलुया। अंधकार के राज्य के लिए आप खतरा बन जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको ये नहीं परवाह कि कौन कितने यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उसे ये नहीं परवाह कौन कितने उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन उसे ये परवाह पड़ती है और इस पर ध्यान देता है कि कौन सच में मन फिराकर स्वर्ग को अपने सामने खुलता हुआ देखता है। हालेलुया, आमीन। और जिसके लिए स्वर्ग खुला और जिसने स्वर्ग को अपने आसपास अपने अंदर से खुलता हुआ देखा, अपने भीतर में खुलता हुआ देखा, उसके अंदर भी खुला, उसके बाहर भी खुल चुका है, इन एंड आउटसाइड। यदि किंगडम उसके लिए खुला है तो शैतान जान जाता है मेरा राज्य यहाँ खत्म, अब खुदा का राज्य स्वर्ग। आमीन। तो पूरी तरह गिर जाता है। Praise the Lord, praise the Lord। कितने मेरे साथ हैं, कितने मेरे साथ हैं।
पौलुस पतरस के बारे में 5वें अध्याय प्रेरितों में लिखा है, पतरस और वो झुंड स्वर्ग को साथ लेकर चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत भी कान लगाकर उनके प्रचार को सुनने के लिए स्वर्ग से उतरकर, और इतना ही नहीं, इस पहले स्वर्ग के अंदर कान धरकर चेलों की बातों को सुना करते थे। बाइबल कहती, मैंने कहता, इतना नहीं, उस प्रचार के ज्ञान को जो पौलुस के द्वारा भी बांटा जा रहा था, उसे सुनने के लिए भी प्रधान अधिकारी और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए उच्च उच्च अधिकारी जो खुदा ने उनको नियुक्त किया है, वो भी कान धरकर इस भेदों को समझना चाहते थे और उनके साथ साथ रहकर यीशु की उपस्थिति में और जलाली परमेश्वर की महान उपस्थिति में पतरस के साथ और उस झुंड के साथ चला करते थे। इतना ही नहीं, पतरस किसी के बारे में हाथ ऐसा कर या मैं कहता हूँ उस हाथ बढ़ाकर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हे दुष्ट आत्मा निकल, हाथ बढ़ाकर ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हे बीमारियां निकल, लेकिन बाइबल से 5वें अध्याय में कहा गया है, किंगडम और स्वर्ग उनके साथ उतर कर चल रहा था। इस कारण उनकी छाया में और उनके आने और जाने में भी वो काम महान काम वहां पर होते थे। दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकल जाती थी और जो लोग बीमार थे उस स्वर्गीय छाया के कारण और स्वर्गीय महान उपस्थिति और यीशु की उपस्थिति के कारण, उस महान प्रभु के कारण, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके नाम के कारण, इस रहस्य के कारण मैं आपसे कहता हूं, सब चंगे कर दिए जाते थे। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे लिए स्वर्ग ऐसा खुला है कि हम महसूस कर रहे हैं? एक मछली की, मैंने एक आज उदाहरण दिया, एक मछली पानी से निकलकर बाहर डाली जाती है तो वो छपटती है और तड़पड़ाती है, देखा? कब तक? क्योंकि बाहर है, किसी ने उसे निकाल दिया है, वो अपने पानी के बिना नहीं रह सकती। उसका महसूस उसे होना चाहिए, उसकी बॉडी भी उसे महसूस करने के लिए लालसा करती है। आज हर जगहों में, हर जाति नाती में हर किसी को पूछो कि तुम्हें परमेश्वर और स्वर्ग चाहिए और तुम उसे देखना चाहते, तो कोई ना नहीं बोलेगा, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर रखी हुई है। जैसे मछली के लिए पानी की आवश्यकता है, वैसे ईश्वर और उसका राज्य और वो परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आमीन। जैसे मछली उससे अलग होने से तड़पती और दुख और उस कष्ट के अंदर चली जाती है, मृत्यु की ओर घराट करती है और कुछ समय के बाद वो मर भी जाती है, ऐसे इंसान जब इस राज्य से, इस किंगडम से, इस प्रभु से अलग चलता है और उसकी अनुभूति या उसकी कोई बातें उसके लिए नहीं है और सब उसके लिए छिपा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो वैसे ही तड़प कर और बहुत सी चीजों का सामना कर वो वैसे ही छपट कर मरता चला जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही कोई उठाकर उसकी सहायता करे, अब वो खुद उसमें प्रवेश नहीं, जैसे इंसान की हालत भी यीशु के आने से पहले कुछ ऐसी ही थी। हालेलुया। वो छपट रहा था क्योंकि आदम से बाहर निकाल दिया गया था, वो छपट रहा था क्योंकि परमेश्वर से वो जुदा हो चुका था, वो छपट रहा था क्योंकि उस किंगडम के साथ उसका नाता और जोड़ा टूट चुका था। लेकिन धन्यवाद, परम धन्य परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए कि उसने, जो हम दूर थे, उसने हमें उस किंगडम्स के निकट लेकर आया, उसने परमेश्वर के साथ हमारा नाता और सहभागिता लेकर आया और हम जब जुड़ जाते हैं, तड़पने वाली मछली मरने की और मृत्यु की ओर ढलान करती है, लेकिन हम भी ऐसे ही थे, उनको लाकर किसी ने क्या क्या मालूम है, उठाया कि क्यों तू तड़प रही है, चल तेरे पानी के अंदर मैं तुझे डालता हूं। और जैसे ही उसे डालता है, मछली पानी को प्राप्त कर अपने पंखों को हिलाते हुए अपनी जो तैरने की शक्ति है उसे दोबारा पा लेती है और बड़े आनंद से ऊपरी स्तर से बीच के स्तर से डीप, मैं कह सकता हूं डीप पानी के अंदर गहराई तक चलकर बड़ा आनंद उठाती है। हालेलुया। वहां उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं। ऐसे ही हम जब खुदा से सहभागी हुए, उस किंगडम को हम जब पूरी तरह गहराई से अंदर चले जाते हैं और पूरी तरह खुला हुआ हो जाता है, आप उस मछली के सम्मान, उस आनंद और उस धन और उस महिमा और उस विलास को देख पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपके लिए हो सकता है वो बंद है, मेरे लिए वो खुला है। आपके लिए हो सकता है वो आपके आसपास नहीं है, लेकिन मैं यहां खड़े होकर कहता हूं, मैं स्वर्ग में खड़ा हूं।
आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। जो दूर होता है उसे निकट लाना पड़ता है। अब एक वचन लूका के सुसमाचार से भी लेना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। 17 और उसके 20 और 21 जी। जब फरीसियों ने ये फरीसी जो थे ना, उनके एक बार थोड़ा सोच लिया, समझ लीजिए कौन लोग हैं। ये सदुकी की तरह नहीं जो स्वर्गदूतों के अंदर नहीं मानते। कुछ सदुकी इस पृथ्वी पर है जो स्वर्गदूतों में आप मानते। कुछ सदुकी ऐसे पैदा हो चुके हैं हम मसीहों में भी कि जो स्वर्गदूत और प्रॉफिटिक और भविष्यवाणी और दर्शन और ऐसी बातों को मानते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फरीसी के झुंड और पंथ की बात कर रहा हूँ जो इन सारी चीजों को मानता है। हालेलुया। अब इनको क्या खोज थी मालूम है? ये जानते थे स्वर्ग है, ये जानते थे नरक है, ये जानते थे दंड है, ये जानते थे परमेश्वर है, ये जानते हैं स्वर्गदूतों का बड़ा झुंड है, ये जानते हैं परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को ठहराया है, ये जानते थे भविष्यवाणी जो आती है वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर भविष्यवक्ता बोलते हैं। ये सब बातों पर विश्वास करने वाला एक पंथ था। हालेलुया। लेकिन उन्हीं ने एक सवाल किया 20 में। जब फरीसियों ने उससे पूछा, किसको पूछा? यीशु को पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। भौतिक रीति से माइंड लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु का राज्य कब आएगा, लेकिन ये नहीं जान रहे कि हमसे वो छिपा हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु स्वयं यहाँ पर कुछ उत्तर वैसा ही देते हैं। बड़ी बहुत अच्छा। तो उसने उनको उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग ये न कहेंगे देखो यहाँ है, देखो मुंबई में है, जाओ दिल्ली में है, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने यरूशलेम में, वो भी मत मानो। आमीन। इज़राइल में ही स्वर्ग, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। अरे ओएम में आओ ना, सीएनआई में नहीं, ओएम में है, वो भी मत मानो। अलायंस में नहीं है, यहाँ है, नहीं। और यहाँ से वो लोग कह रहे वहां कुछ स्वर्ग पर नहीं है, हमारे यहाँ आओ ना, यहाँ स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। भरमाने वाले कहते हैं ना कहीं आज जाकर, आमीन। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य यहाँ है या वहां है ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो कहाँ है, कहाँ छिपा है? बड़ी, क्योंकि देखो देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और इस परमेश्वर का राज्य जो है, जो स्वर्ग है, वो निकट है। मन फिराओ, कहीं दूर नहीं गया, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम अंदर से खुलेगा तो बाहर दृश्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम उसे अंदर से देखकर कहोगे मैं स्वर्ग में हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ऐसा कहती है मन फिराओ। अब मन फिराओ क्यों? यही तो रुकावट है। हालेलुया। यही तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, यही तो है जो हमें उलझनों में डाल रहा है, यही तो है जो हमें उलंघनों में ले जा रहा है, यही तो है जो हमें अपवित्रताएं में ले जा रहा है, यही तो है जो हमें खान पीन में घुसेड़ रहा है, यही तो है जो संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ा रहा है, यही तो है जो हमें उलझन और उलझन पर पैदा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो पर्दा पड़ा है। पर्दा यहीं से हटेगा, अंदर से स्वर्ग खुलेगा, बाहर भी दिखाई देगा। आमीन आमीन। इसलिए इसने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहाँ है? लेकिन कब खुलेगा? मन फिराओ। आपको पता है मन फिराना मीन्स सच्चा मन फिराना यानी क्या? चलो कहिए, आज मैं आपसे कुछ पूछता हूं। इट इज रिपेंट।
सच्चे मन फिराने वाला व्यक्ति कैसे जाना जाता है? पश्चाताप क्या है? इट इज की। आज आपके पास एक चाबी आ रही है, यदि इसे समझ लिया तो स्वर्ग आपके आसपास और आपके अंदर और आपके बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। समय ज्यादा नहीं है, 4:30 खत्म करूंगा। आमीन। इसलिए मैंने कहा मास में पहले क्या बैन आए ना, आपको क्या लगता है बैन आए? आना चाहिए? कितने लोग हाथ उठा दे? चलो, खाने वाले भी हाथ उठाए, ना खाने वाले भी हाथ उठाए। कितने लोग हाथ उठा दे? सारी दुकानों के ऊपर ताले आए से। कितने लोग हाथ उठाए? सारे बेचने वाले सारी बातें बंद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु तो चाह ही रहा है ब्रदर, इंसान नहीं चाहता है, क्योंकि उससे बहुत वो लगाव है उससे। हालेलुया। मुझे लगाव है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु चाहे तो। प्रभु तो चाह ही रहा है कि आड़े आने वाली बातें, लिखा है ठोकर की चीजों को वो अपने रास्ते से निकाल कर फेंक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो अपने मार्ग से पत्थर को बीन बीन कर जो ठोकर खिलाते हैं, उन्हें निकाल निकाल कर चुन चुन कर स्वर्गदूतों को कहेगा, इस ठोकर के पत्थरों को निकाल कर फेंक दो जो मेरे रास्तों को ऊपर खाबर और ठोकर का कारण बनाते हैं। हालेलुया। वो ये है, वो तो चाहता है वो निकाल फेंके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा मन कभी एक्सेप्ट नहीं करता ना। हमारी जीभ एक्सेप्ट करती नहीं। हमें अच्छा लगता है, यीशु ने भी खाया है, मैं मना नहीं करता, वहां कोई ठोकर का कारण नहीं था, लेकिन जातियों में ठोकर है। हालेलुया। आमीन। मैं जानता हूं उससे ना तो मुझे ना तो उनको नुकसान है। मुझे निश्चय है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुदा के राज्य में जाने में उनको रुकावट है। आमीन। तो अच्छा है कि मैं अपने भाई को ठोकर, अच्छा है मैं स्वर्ग को बंद। आपको पता है एक वचन है भी कहता है, तुम स्वयं भी स्वर्ग में नहीं घुसते, तुमने स्वर्ग की कुर्सी तो ले ली। कहा कि नहीं सुनी? तुमने स्वर्ग की कुर्सियां तो ले ली, लेकिन खुद भी प्रवेश नहीं करते। कुछ ऐसी ही बात है। हालेलुया। आमीन। खुद भी जाना नहीं, दूसरे भी हमारे साथ ही खड़े रहो लाइन में। आमीन। मैं आपसे कहता हूं हमें ये वो नहीं बनना है। कुर्सियां है आपके पास, आप प्रवेश करो और दूसरों को भी अंदर ले जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को भी अंदर ले जाओ। बाइबल श्रेष्ठ। मन फिराना, मन बहुत चीजों से फिराना पड़ता है। मन केवल पाप और गुनाहों के लिए नहीं फिराना पड़ता, मन लालसाओं के प्रति से भी फिराना पड़ता है, मन अभिलाषाओं से भी फिराना पड़ता है, मन ऐसी चीजें जो आपको आकर्षित करती है उससे भी फिराना पड़ता है। मन केवल 10 आज्ञाओं में से पाप की जो व्याख्या है व्यवस्था की, उससे ही फिराना नहीं पड़ता है। मन तो बहुत सी चीजों से फिराना पड़ता है। जो कोई ऐसे मन फिराएगा वो किंगडम के अंदर आज ही प्रवेश कर जाएगा। आमीन। स्वर्ग उसके लिए वास्तविक बन जाएगा। इसी पृथ्वी पर चलते हुए उस स्वर्ग को अनुभव कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझ पर अधिकार करता है, जो मुझे दास बनाता है, जो मुझे गुलाम बनाता है, मैं उस चीज का गुलाम नहीं होगा, मैं उसके जुओं को उतार कर फेंक दूंगा, मैं अपने प्रभु का दास बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लिखा है बाइबल में, जो चीज मुझे बंधन में डालती है, जो चीज मुझे बांधती है, जो चीज मुझे अपने प्रभु से जुदा कर सकती है, मैं उस चीज को निकाल कर अपने ऊपर से फेंक दूंगा। आमीन। ताकि कोई चीज मेरे प्रभु के सामने और उसके राज्य के अंदर आए नहीं। मन फिराना यहाँ पर लिखा है, आरंभ किया मन फिराओ। मन जब फिराओगे तब क्या होगा मालूम है? अंदर जो क्रिया है वो पवित्र आत्मा की भारी रीति से आपके अंदर बढ़ जाए। हालेलुया। जो जिस बातों पर पर्दा पड़ा है, जो चीजें आपके अंदर पड़ी है, खजाने के रूप में, असीमित धन के रूप में, जो अंदर किंगडम का रखा हुआ धन है, बुलाहट अंदर पड़ी हुई है, परमेश्वर का राज्य अंदर पड़ा हुआ है, खजाना अंदर पड़ा हुआ है, मिराश अंदर पड़ी हुई है, जो सारी बातें जो प्रभु ने आपको पैदा करने से पहले रखी हैं, वो बातें मन सही रीति से और सच्ची रीति से फिराने के कारण मैं आपसे कहता हूँ वो सब कुछ खुलकर बाहर आ जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात,
मन फिराना का संदेश यहाँ देकर प्रभु यीशु मसीह ने खत्म नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? भीड़ को लेकर उसने उपदेश करना शुरू कर दिया। दीन है, वो नम्र है और सारी चीजें कही, लेकिन फिर उसने मन फिरा के विषय में बहुत कुछ बातें कही। कहते हैं तुम जगत के नमक हो और तुम यदि बेस्वाद बनते हो तो पैरों में रौंदे जाने के बिना कोई भी काम किए रहते नहीं, इसलिए स्वादहीन नहीं स्वाददार बनो, प्रभु के राज्य वही प्रकट होता है। हालेलुया। दूसरी बात उसने पहाड़ी उपदेश में कहते हुए आगे कही, वे विचार यदि तेरी दृष्टि करती है, यदि तेरी सोच और विचारों में किसी स्त्री के प्रति लालसा उठती है तो वह विचार करता है। यदि तू मन फिराना चाहता है तो इस बात से मन फिरा कि अपने मन को कहे और उसकी सुन्नत कर और उसका खतना कर और उससे कहे आज के बाद ये आंखें तू इस चीज को नहीं देखेगी, तू परमेश्वर को निहारने के लिए है। आज से ये मन तू इस चीजों के बारे में सोचेगा नहीं, तू प्रभु की बातों को सोचने के लिए बनाया गया। हालेलुया। मन फिराने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़ते कहा और बहुत से उपदेश देते कहा झूठ मत बोलो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है जो झूठ बोलता है वो पाप करता है। लेकिन तुम एक दूसरे के अंग हो, बाइबल कहती है तुम्हें एक साथ और एक राज्य के लिए बुलाया गया है, इसलिए परमेश्वर की संतान के नाई हमेशा एक दूसरे के साथ झूठ नहीं लेकिन सत्य बोला करो। हालेलुया। मन फिराने का मतलब, आज मन फिराने वाला भी क्या करता है मालूम है? थोड़े यहाँ से उतरेगी, अभी मैं प्रार्थना करवाऊंगा आपको मन फिराने की। जैसे ये सीढ़ी उतरी आपको दास मिलेगा कि कोई भी मिले, आप अपनी बातों को बनाकर ऐसी चालाकी यूज करते। आज तो कई लोग बहुत चालाक हो गए, पास्टरों को भी बनाने का काम करते हैं। हालेलुया। जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता आप करते हो तो प्रेज द लॉर्ड। बी केयरफुली, ऐसी चालाकियां खुदा के अभिषिक्तों के सामने नहीं चलती, इसलिए जो सत्य है उसे हमेशा सत्यता के विधि से बोला करो। आमीन। हमें आपको कोई फांसी पर लटकाने वाला यहाँ कोई नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई जेल खाने में डालने वाला नहीं है। सत्य बोलने से कभी घबराना नहीं, हमेशा सत्य की जुबान अपने मुंह पे रखिए, स्वर्ग उसके अंदर और उसके आसपास खुला रहता है। हालेलुया। हम मन ही नहीं फिराते। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम कह चुके हो। पढ़िए ब्रदर। 5:21। कितने लोग अगले संदेश को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। मैं यदि आगे ले जाऊंगा तो बहुत कुछ है। अब आप लोग को ऐसा है कि स्वर्ग मेरे अंदर, स्वर्ग मेरे बाहर, स्वर्ग मेरे अंदर और सब मेरे बाहर, लेकिन विरोध तो मन में भरा हुआ है। किसी के प्रति विरोध, उसके प्रति विरोध। आज आपका ही नहीं बात करता, आज सेवकों में भी ये हो गया। परमेश्वर के जन भी ऐसे हो रहे हैं आज और कह रहे हैं हम स्वर्ग के। धोखा देता है तू तो अपनी जबान से ही और अपनी बातों से ही तेरा न्याय होगा। और थोड़े समय के बाद जब वो उठकर चला जाता है, एक बात आओ ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज कुछ मैं सिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये भी सेवा करते, मैं भी सेवा करता। ये भी एक बाप की आराधना करते, मैं भी एक ही बाप की आराधना करता। हमारे दोनों के बाप अलग अलग, हम एक ही पिता के लिए काम कर रहे हैं। गले मिलते, आराधना करते, वचन सुनते, साथ काम करते, दोनों मिले हुए यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें करते हैं। नहीं, ये भी मेरे कंधों पर हाथ रखते हैं, मैं भी उनके कंधों पर हाथ रखता हूँ। ये कहते हैं तो तुम मेरे भाई हो प्रभु में, मैं वो कहते हैं मैं आप भी मेरे भाई हो प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। हम दोनों भाई भाई एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही समय में यदि बॉडी से जुदा हुए फिर बाद में कह अरे जान दो ना, उसकी बात मत करो। किंगडम आ गया, बढ़ जाइए। हालेलुया। स्वर्ग ऐसा है क्या? अब एक एग्जांपल और, आइए आप दोनों आइए, सीखना है ना कुछ। स्वर्ग क्या है? हाँ सुनो, हाँ सुनो, आज बहुत अच्छा, दोनों खड़े हो जाइए। अब ये हुई इंसानों की बात ना, जो पृथ्वी पर जी रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है ना। अब ये जो है स्वर्ग के एंजल कौन है? कौन है? इसको पिता ने कोई काम सौंपा ना, और इसको भी सौंपा। दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर करना है। कैसा करना है? कंधे से कंधा मिलाकर। और हो
स्वर कहते इन्होंने काम कर भी लिया, एक मन, एक चित्त और एक आत्मा में। हमें देखिए, सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बातें सिखा रहा हूं मैं आपको जो प्रभु ने मुझसे कही। स्वर्ग कैसा, एक पिता का एक बड़ा रिश्ता है वहां, हालेलुया। वहां एकता उनकी खत्म होती, वो चाहे अपने आत्मिक देह में साथ रहे या परमेश्वर उन्हें दाएं या बाएं भेजे, तो भी वो एक दूसरे के विरोध में नहीं उठते, हालेलुया। सुनिए, दोनों को काम दिया, दोनों के कंधों पर प्रभु ने काम रखा है, दोनों को मिलकर करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको गर्दन उठानी है किसी की, या किसी अधमुआ है मरा पड़ा है जिसको जीवन में लाने के लिए काम सौंपा, सो मान लीजिए ऐसे ही सौंपा, दोनों को साथ मिलकर, इसको गर्दन की ओर काम सौंपा, इसको पैर की ओर काम सौंपा, बॉडी के दोनों हिस्सों के अंदर काम सौंप दिया इस स्वर्गदूतों को। ये सिराने यानी सिर की ओर अपना जो बल लगाना है ना, वो पूरी शक्ति एक क्षमता के साथ और एक साथ लगाएगा। दूसरा जो ये है, ये भी क्या करेगा मालूम है, वो पैरों का जो काम, आधी बॉडी का काम है, वो भी साथ मिलकर एक साथ, एक क्षमता, एक शक्ति, एक बल से काम करेगी, हालेलुया। और काम करने के बाद इनके दोनों के मन के अंदर एक ही बात रहेगी, हमने अपना काम पूरा किया जो हमें सौंपा गया था। प्रतिफल क्या है वो मुझे नहीं पता, तुझे मिलेगा कि मुझे मिलेगा, ये बात परमेश्वर पिता के हाथ में है, लेकिन हम दोनों जानते हैं हमारे दोनों के लिए प्रतिफल है, हालेलुया। स्वर्गदूत जो काम करते हैं, उनके अलग हो जाने के बाद ये अपने काम को कर कर अलग हुआ, खुदा ने इन्हें दाएं बाएं किया, चल अब दूसरे काम को तू और झुंड में जा, ये कहता मैं और झुंड, उस झुंड के अंदर जाकर कभी भी इसके बारे में कहेगा नहीं कि वो काम के अंदर इसने ऐसा किया था, वैसा किया था। यदि इसने कुछ कम भी किया तो भी ये कुछ भी उसकी कमियों को नहीं निकालेगा, और वो भी उसकी कमियों को नहीं निकालेगा, लेकिन वो यही कहेगा परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया था, परमेश्वर ने जो काम सौंपा था, हमने बड़े आनंद से उसका काम किया, हालेलुया। कितने समझ पाए इस बात को। लेकिन आज यहाँ पर हमें जो उसकी संतान कहलाते हैं, मैंने किया तूने नहीं किया। स्वर्गदूत एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, स्वर्गदूत अपने कामों के प्रति प्रभु पिता के प्रति विश्वास योग्य है। स्वर्गदूत उसके राज्य के काम के अंदर लगातार लगे रहते हैं, स्वर्गदूत हमेशा उसकी आज्ञा फॉलो करते हैं। स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध में कभी नहीं जाते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एक मन और एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइडेशन है, आमीन, अलगावता है, तू अलग मैं अलग, तू इसका तू उसका, तू फलाना तू ढिकना, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं आज? और इस कारण से प्रभु का राज्य जैसे प्रकट होना चाहिए वैसे प्रकट हो रहा नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं करते, एक दूसरे की निंदा नहीं करते, ये एक दूसरे का छीनते नहीं, ये एक दूसरे का लूटते नहीं, एक दूसरे का खा नहीं चाहते, एक दूसरे के अधिकार के अंदर गड़बड़ी नहीं लाते, एक दूसरे की अथॉरिटी के अंदर गड़बड़ी नहीं लाते, एक दूसरे के काम के अंदर गड़बड़ी नहीं लाते, एक दूसरे को गिराने का कारण नहीं ठहरते, लेकिन खड़ा करने का और साथ मिलकर प्रभु के राज्य और प्रभु का काम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। किंगडम, स्वर्ग, स्वर्गदूत की क्वालिटी ये है, आमीन। कहते तो है स्वर्ग में हूँ, मन फिरा है, अब मेरे लिए स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग में चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, लेकिन थोड़ा ही समय हुआ ना, स्वर्ग भी लो और स्वर्ग की अनुभूति भी लो, वो वैसा मैं ऐसा, वो गलत मैं सही, उसका विरोध इसका विरोध, इसकी बातें उसकी बातें, परमेश्वर के राज्य के अंदर ये बातें कभी आती नहीं है, आमीन। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? सुन चुके होंगे पूर्व काल के लोगों में से कहा गया था कि हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा और कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा। सच्चा मन फिराव का व्यक्ति एक दूसरे का विरोध नहीं करता।
आमीन, हालेलुया। एक दूसरे के सामने नहीं बढ़ता, जो सच में स्वर्ग के स्थानों में बैठा है, जो सच में स्वर्ग के स्थानों में बैठा ही नहीं चल रहा है और उस बातों को अपने अंदर और बाहर पाया है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। आमीन। वो कभी किसी को गिराने का कारण नहीं ठहरेगा, वो कभी किसी को नष्ट करने का कारण नहीं ठहरेगा, वो कभी किसी को मिटाने का कारण नहीं ठहरेगा, लेकिन वो बनाने वाला ठहरेगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन में लेकर समाप्त करो। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4 आयत। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। बस ये क्या आ रहा है? स्वर्गदूत कहाँ से? स्वर्ग से। क्या लेकर आ रहा है? चंगाई का सामान। क्या लेकर आ रहा है? किस में लाकर डाल रहा है? पानी। पानी को छूते ही क्या हो रहा है? पहला कूदेगा वो प्रेज लॉर्ड। मालूम है एक स्वर्गदूत नहीं आते थे, झुंड की तरह उतरते थे। इतिहास पढ़ना आप इसका। प्रेज लॉर्ड। कैसे उतरते थे? और जैसे ही वो स्वर्ग से प्रकट होते थे और जैसे ही इस कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे, उनके पंख या उनकी बॉडी या उनका जो भी डिवाइन बॉडी थी वो छूते ही पानी के अंदर शामिल ठहर जाता था। अब इस 10 स्वर्गदूत थे तो 10 में से ये नहीं था कि मेरे छुएने की वजह से इस जल में सामर्थ गया, लेकिन वो 10 कहते थे हमारे जाने से, हमारे आने से परमेश्वर का काम हो गया। आमीन। लेकिन आज बदल कर क्या हो गया? हमारे मेरे जाने से चंगा हो गया। स्वर्ग में एकता है। कहिए स्वर्ग में एकता है। जेकी मैं देगी ना इसलिए चंगाई आई। एकता खत्म हो जाती वहां। जिस दिन संदीप ने ये कहा कि मैं धौलका गया और वो बहन 16 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी, प्रेग्नेंट हुई, एकता खत्म हो गई हमारी। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं स्वर्ग की उपस्थिति में रहता हूँ, चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे करीब है, जो स्वर्गदूतों की सेना के साथ है, प्रधान दूतों के साथ है, अधिकारियों और प्राचीनों के साथ है, वो मेरे साथ था। और हम जब मिलकर गए और मेरे साथ यहाँ कलीसिया है जो हमसे जुटी है देह के नहीं, हम सब एक हैं, हम सब की प्रार्थनाएं और सब परमेश्वर के राज्य के लिए एकता में बुलाए गए और जोड़े गए हैं। हम सबों के अंदर प्रवेश करने से, एक साथ स्वर्ग को डिक्लेयर करने से, उसके अधिकार को उपयोग करने से यीशु मसीह के नाम से ये चंगा हो गया। आमीन। मुझे रात को प्रभु ने यह सिखाया, इसलिए उसने कहा तू हमेशा कहना मैं स्वर्ग में खड़ा हूं, तू हमेशा कहना मैं स्वर्ग की उपस्थिति में से बोलता हूं, तू हमेशा कहना मैं स्वर्ग में से होकर यीशु के नाम से तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। तू हमेशा कहना मैं स्वर्गदूतों और प्रधान दूतों और उस परमेश्वर से एक साथ जुटकर और उसकी कलीसिया जो उसमें और उसके लहू के द्वारा खरीदी गई, हम सब एक होकर घोषणा करते शैतान का राज्य टूट जाए। आमीन। टूट जाएगा, क्योंकि वहां किसी एक का नाम नहीं आएगा, सब एक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चार जा रहे हैं किसी गांव के अंदर, प्रभु हमें चार को शामत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। हम ट्रक्स बांटते जा रहे हैं बीमार और तकलीफ वाले घरों के अंदर, और ऐसे ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं, वहां मेरिकल होना शुरू हो गए। प्रभु का राज्य यानी कि वो लोगों ने पश्चाताप किया, यीशु को कबूल करना शुरू किया। मुझे ये नहीं कहना है मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे चुना बुलाया गया, लेकिन साथ साथ मिलकर खुदा के किंगडम को बना रहे हैं और प्रभु के राज्य और स्वर्ग बढ़ रहा है, क्योंकि स्वर्ग हमारे साथ है। हम सब स्वर्ग से जुड़े हैं, हम सब एक है, एक दूसरे के अंग है। उसकी बॉडी है सिर प्रभु यीशु मसीह और उसका पिता परमेश्वर उसका सिर है। हम मिलकर एक साथ बॉडी मूव कर रही है, इसलिए काम हो रहा है। उसकी ही महिमा हो। आमीन।
आमीन। कितने इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये स्वर्गदूत ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है एक स्वर्गदूत, लेकिन लिखा है स्वर्गदूत, यानी समूह में आने वाले दूत। बोलिए समूह में आने वाले दूत। जब कुंड में उतरते थे, सामर्थ रिलीज होती थी, कोई एक चाहता था चंगा होता था, तो कोई अपने ऊपर उस इनाम को, कोई अपने ऊपर उस बातों को नहीं लेता था। हे पिता, मैं पहला गया, इसलिए मुझे तो कुछ सम्मान दे। प्रेज द लॉर्ड। कहते थे हम गए प्रभु तेरी ओर से, तेरी उपस्थिति में से जब गए, और जब ये हिलाया गया, हे प्रभु साथ में मिलकर जब एकता के बंधन में हम गए, आपका राज्य वहां पर प्रकट हुआ, आपका सामर्थ्य प्रकट हुआ। आमीन। यहाँ तो एक विचार है, हाँ एक विचार पूरब में, तो एक विचार पश्चिम में, तो एक विचार पश्चिम में, तो एक विचार चारों दिशाओं में बढ़ते हैं। हालेलुया। वो तो उसने किया, ये तो इसने किया, ये तो उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। अरे जिब्राइल भी नहीं कहता मैंने किया, आपको कहता हूँ गाब्रियल भी नहीं कहता मैंने कुछ विशेष किया, लेकिन वो हमेशा कहते हैं सब कुछ यहोवा ने किया। हालेलुया। किंगडम में चलने वाले, किंगडम में बैठने वाले, किंगडम में उठने वाले, किंगडम में सोने वाले, किंगडम में रहने वाले, किंगडम को अपने साथ और बाहर और अंदर पाने वाले, हमेशा एक विचार, एक मत और विरोध रहित, क्षमा, दया, प्रेम, प्रभु की उस गुणों से भरे रहते हैं। हालेलुया। which is fruit, परमेश्वर के फल कहलाते हैं। आमीन। लेकिन यदि वो नहीं, किंगडम भी नहीं। जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ स्वर्ग है। आमीन। ठीक है। लेकिन प्रभु की व्यवस्था वचन में, वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग। एक बार क्या हुआ, एक गवाही देकर खत्म करूंगा, अगली बार इस विषय को हम आगे बहुत डीप जाएगा, बहुत गहरा ले जाना चाहता हूँ मैं आपको प्रभु की कृपा से। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर बताया, आमीन। लेकिन बहुत डीप रेवलेशन को, स्वर्गीय रेवलेशन को हमें प्राप्त करना है, और स्वर्ग को खुलता हुआ, स्वर्ग में चलता हुआ इसी पृथ्वी के ऊपर अलौकिक असामान्य जीवन जीने के लिए हम सबको बुलाया गया है। आमीन। आपकी बुलाहट और मेरी बुलाहट स्वर्ग में चलने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्गीय बातों को प्रकट करने के लिए है। आमीन। सो एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर पर प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते कुछ घंटे तक परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की सामर्थ्य में और किंगडम में और इस वर्ग में, जिसमें कह रहा हूँ जो मेरे आसपास मेरे अंदर और बाहर है, उसे महसूस करते हुए मैं उसमें बैठा हुआ था। हालेलुया। बैठते बैठते बहुत वक्त गुजर गया, मैं अपने अपने आसन पर से उठकर बाहर गया किसी काम और सेवकाई के लिए। घर पर कोई नहीं था, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो घर पर शायद मेरी पत्नी थी, और वो कोई एक व्यक्ति बीमार या एक निराशा, सुसाइड करने वाला व्यक्ति घर के अंदर आया, और वो ढूंढता हुआ आया कि इस सेवक के पास जाता हूँ, बाद में मैं सुसाइड कर लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गवाही इसलिए है, और जब वो आया मैं तो नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ स्वर्ग की उपस्थिति में रहने वाले और चलने वाले, बैठने के अंदर प्रभाव कितना है। वो वस्तु और वो आसन के पास गई, और वो कहने लगी, मुझे बाद में मिली, कहते मैं सुसाइड करने के विचार से बहुत भयंकर डिप्रेशन में थी, लेकिन जैसे ही उस आसन के पास करीब आई, अचानक वो विचार मेरे माइंड से चले गए, और मैंने यहाँ अनुभव किया कि अद्भुत कोई उपस्थिति इस आसन के आसपास है। हालेलुया। वो आज भी जीवित है। आमीन। आमीन। प्रेजेंस ऑफ हेवन आपके साथ है, तो बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे, बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। आमीन। हालेलुया। वो आप उसे अंदर और बाहर फील कर सकते हो, वो आप उसके साथ लेकर चल सकते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अधूरा विषय है, प्रभु इस बात से आपको आशीष